दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर में कोरोना का वायरस पहली बार मिला। उसके बाद 3 साल हो गए, लेकिन आज तक इस वायरस पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन दी हुई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2023 दुनिया में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसका प्रमुख कारण वायरस में हो रहा म्यूटेशन माना जा रहा है। आज तक कोविड के 10 से ज्यादा वेरिएंट तैयार हुए हैं। म्यूटेशन, जिसे हिंदी में उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस वीडियो में हम वायरस का म्यूटेशन कैसा होता है ये समझेंगे। उत्परिवर्तित होने वाला वायरस क्या है और वायरस उत्परिवर्तित क्यों होता है? ये दो सवाल हमारे मन में हैं। वायरस मूल रूप से एक सूक्ष्म जीव है जो सजीव और निर्जीव के बीच की सीमा पर रेंगता है। कोई भी वायरस तब तक जीवित नहीं रह सकता या अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता जब तक वह किसी जीवित कोशिका जैसे इंसान और जानवर में प्रवेश न कर ले। जब कोई वायरस किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो वह अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी अपनी कई प्रतियां बनाता है। हम जैसे मूल दस्तावेज की कई प्रतियां जेरॉक्स मशीन से बनाते, उसी तरह सजीव कोशिका में एक वायरस कण के कई वायरस कण उत्पन्न हो जाते हैं। वायरस की प्रतिलिपि तैयार होती है और वायरस की संरचना बदलती है और वायरस उत्परिवर्तित हो जाता है। वायरस में ये परिवर्तन अक्सर अनजाने में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये वायरस इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने जानबूझकर परिवर्तन कर लेते हैं। किसी भी जीवित जीव के विकास में प्राकृतिक चयन एक महत्वपूर्ण कारक है। वायरस में लगातार होने वाले बदलाव वायरस को जीवित रहने में मदद करते हैं। एक वायरस कभी कभी अपनी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के कारण नए गुण प्राप्त कर सकता है। कभी कभी ये परिवर्तन वायरस को फैलने में मदद करते हैं या कभी कभी प्रसार को धीमा भी कर देते हैं। अब हमारे आंगन में कोविड का नवजात शिशु JN1 आ गया है। मूल रूप से यह नवजात शिशु ओमिक्रॉन परिवार का है। हम नियमित रूप से कोविड वायरस के जीनोम का अनुक्रमण कर रहे हैं और इससे हमें वायरस में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों को तुरंत समझना आसान होता है। फिलहाल यह नया वायरस अमेरिका, चीन, सिंगापुर और भारत में पाया गया है। अपनी आनुवंशिक संरचना को लगातार बदलना किसी भी वायरस के जीवन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा है। एक वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। इन जीवित कोशिका संसाधनों की मदद से वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। जैसे जैसे वायरस संख्यात्मक रूप से बढ़ता है, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं।